कितनी सच्चाई है इस बात में। जीआईसी में से हमारी फीस तो निकल ही जाएगी एक साल। बाय मंथ मैथ्स बिठाता हूँ, कॉलेज से ऑफर लेटर लिया है, दैट्स अ डिपॉजिट, दैट्स नॉट योर फी। तो आप ये सबसे बढ़िया अपनी मेंटालिटी बिठा लो भाई, जीआईसी ने तो आदमी निकाल लिया आपकी, $4000 कमाओगे कैसे। तो वे कैसे वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज है 15 अगस्त भाई, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो काफ़ी खुशी उस चीज़ की। और यार अभी ना मैं कॉलेज जाने के लिए निकल गया हूँ। एक्चुअली मेरी इवेंट लॉजिस्टिक्स ट्रेनिंग है, जैसे ओरिएंटेशन वगैरह होनी है तो उसकी ट्रेनिंग होनी है, तभी मैंने अपनी शिफ्ट भी स्वाप कराई थी। तो मैंने आज तो काम पे जाना था, तो बस उसके लिए निकल गया हूँ। वैसे मैं लेट हूँ 20 मिनट, बट यार उनको ना बंदा चाहिए, जब मर्जी आए तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मैं लेट उठा, मैं सोया ही मतलब 9:30 बजे सुबह, मैं रात को वेब सीरीज़ देख रहा था भाई, तो इसलिए मैं लेट हो गया। तो यही है। और आज के ब्लॉग में बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा होने वाला है, क्योंकि यार मैंने ना बहुत सारे जैसे इंस्टा पे भी मेरे को लोग कमेंट करते हैं इस चीज़ का, तो आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं कि कितनी सच्चाई है इस बात में। तो लाइन कि जीआईसी में से हमारी फ़ीस तो निकल ही जाएगी एक साल की, तो उस बारे में आज हम बात करेंगे भाई, कितना सच है इस चीज़ में। मैं प्रॉपर मैच करके बताऊंगा आपको कि कितना सच है इस चीज़ में, ठीक है, कितना झूठ है इस चीज़ में। तो बच्चों को पता होना चाहिए भाई, क्योंकि वो इंडिया से अपने मन में ख्याली बना के आते हैं ऐसे कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, फिर यहाँ पे आके जब ख्याल गलत हो जाते हैं फिर उनका दिल टूट जाता है, उसके बाद वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस वजह से आज हम पहली सारी सच्चाई बता देंगे कि क्या सच है कितना झूठ है। मैं सच्चाई भी नहीं भाई, बेसिकली मैं मैथ्स ही करूँगा, ठीक है, आपको मैथ्स के तरीके से समझाऊँगा, फिर आप खुद देखना कि भाई इस बात में कितना सच है कितना झूठ है। तो यार चलते हैं, पहले कॉलेज चलते हैं, फिर बीच बीच में जितना जहाँ टाइम मिलेगा मैं आपको थोड़ा थोड़ा सारी मैथ्स समझाता रहूँगा। सर मेट्रो टाउन तो आ गया, और ऊपर से भाई फिर से हीट वेव की वार्निंग जनरेट कर दी है अपना, यहाँ के वेदर ने खुल जा। तो भाई 31 डिग्रीज हो चुका है, और 16 अगस्त तक फिर से देखना ट्रकी बैठे हैं, 16 अगस्त तक फिर से इन्होंने वार्निंग इशू कर दिया है कि हीट वेव होने वाली है। चलते हैं यार, अपनी बस तो अभी 7 मिनट बाद है, क्योंकि अभी निकल के गई है, तो आ जाएगी मतलब बे 11 से सामने। चलते हैं कॉलेज, फिर आपके डाउट क्लियर करते हैं। तो वैसे 8:30 हो गया और मौसम सुहाना होता जा रहा है। और यार मैं कॉलेज से निकल तो गया हूँ भाई, मतलब 3 घंटे बाद निकला हूँ, 3 नहीं मतलब 2.5, तो मैं निकल तो गया हूँ और अपना वाटर फ्रंट जा रहा हूँ। आपको फिर वहाँ जाके जीएससी वाली बातें बताएंगे। और भाई आज कॉलेज को फाइनली गुड बाय कह दिया है इस सेमेस्टर के लिए। तो भाई ये वेलकम लंगारंस, मिलते हैं 28 अगस्त को, अगर इन्होंने मेरे को बुलाया ओरिएंटेशंस पे तो 28 को मिलेंगे कॉलेज से। उससे पहले मेरा कोई काम नहीं है, तो बाय बाय कॉलेज। और आप लोगों के साथ ही भैया वेलकम होएगा, जो अगले इनटेक में आ रहे हैं, तो सब पे इकट्ठे वेलकम होएगा भाई। मिलेंगे आपसे सबसे सब्सक्राइबर्स से, मज़ा आएगा। कल तक या परसों तक रिजल्ट आ जाएंगे कि इन्होंने किसकी सिलेक्शन की है। आई होप मुझे सिलेक्ट कर लिए हैं, फिर ओरिएंटेशन में मिलेंगे आपसे। और यहाँ वाटर फ्रंट चलते हैं। धूप देखना अभी भी भाई 7:30 हो रहे हैं, मतलब 7:45 ही हो गए होंगे, और अभी भी धूप देखो कैसे निकली हुई है। तो वाटर फ्रंट जाता रहूँ मैं, जीआईसी की बातचीत वहाँ पे करते हैं। बट हाँ यार धूप भी बहुत ज़्यादा मुँह पे लग रही थी, शूट करने का हो गया था। तो यार मैं ये कह रहा हूँ कि हम जब बात अपनी आगे बढ़ा रहे हैं, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ भाई, हम एक आइडल कंडीशन लेके चलेंगे। ब्लॉग करता करता तो मैं सड़क क्रॉस कर रहा हूँ, लाइट हो रही है। हाँ तो पहले हम ना एक आइडल कंडीशन लेके चलेंगे भाई, जीआईसी वाली बात को आगे बढ़ाने से पहले, कि आपकी आते ही जॉब लग गई है, आपका जीआईसी में से एक भी पैसा नहीं जा रहा। तो ये आइडल कंडीशन हो रही है, इससे हमारी मैथ्स इजी हो जाएगी और अच्छी तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा ज़्यादा। तो ये पहली आइडल कंडीशन है। अब भाई वाटर फ्रंट चलते हैं और सारी बात वहाँ करते हैं, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है और शूट करना बहुत मुश्किल हो रहा है ऐसे। तो वैसे मैं वाटर फ्रंट तो आ गया हूँ, और यार देख लो क्या काम हुआ मेरे साथ। फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी, मैं अंदर फूड कोर्ट बैठा चार्ज कर रहा था और अंधेरा हो गया है। और आपको एक बहुत ही शानदार बढ़िया चीज़ दिखाना चाहूँगा भाई, बहुत शानदार, मेरे को भी दिखी, अच्छा हो गया मैं आ गया। सामने देखो भाई, वैंकूवर पोर्ट पे आज क्या खड़ा है, क्राउन प्रिंसेस शिप। भाई आप शिप देखो कितनी बड़ी है, ये तो वाइड एंगल में दिखा रहा हूँ मैं आपको, 1x में ये हाल है, देख लो कितनी बड़ी शिप है भाई। मैं उधर से भी घूम के आ चुका हूँ, पीछे से उधर से भी घूम के आया हूँ, तो भाई आप हाल देख लो, इतनी बड़ी शिप भाई, मज़ा आ गया, मतलब देख के मज़ा आ गया। तो देख लो भाई कितनी बड़ी शिप है। तो ऐसी आ रही है चलती रहे उधर आप वाटर में ना, वहाँ पे बबल्स भी आ रहे हैं, मतलब तो बहुत बड़ी शिप है भाई, मज़ा आ गया देख के ही। तो भाई हम उधर शुरू करते हैं अपना जीआईसी वाला, मैं इस एंगल से शूट कर रहा हूँ, आपको शिप भी दिखती रहेगी साथ साथ। तो मुद्दा शुरू करते हैं जीआईसी वाला भाई। तो मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, जो जीआईसी वाली होती है यार, क्या होता है, यहाँ की जो बैंकिंग है ना, वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स पे चलती है।
जैसे मेरा SBI में था तो उन्होंने क्या किया 2000 कैड फर्स्ट मंथ दे दिया और 12 इंस्टॉलमेंट्स एक्स्ट्रा, मतलब 13 महीने पैसे आएंगे मेरे पास। दिसंबर जैसे मेरे दिसंबर में 2000 आए, उसके आगे 12 महीने तक फिर आएंगे, तो उस हिसाब से आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है GIC की $670। ठीक है। अब जैसे ऋत्विक ने CIBC में खुलवाया तो भाई उनकी कंडीशन अलग थी, वो कहते हैं हम 12 महीने टोटल देंगे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि उसको $2000 दीजिए फर्स्ट मंथ, उसके बाद उसकी EMI आती है 727 के आसपास, जो कि राउंड ऑफ करके फिर 10,000 का ऐड हो जाता है पूरे 12 महीने बाद, और मेरी फिर 670 आती है, मेरी कम आती है, तो मेरी 1 महीने एक्स्ट्रा आती है। तो हम थोड़ा राउंड ऑफ करके भाई बीच का मामला ले लेते हैं कि आपकी GIC $700 आपके पास हर मंथ आ रही है। ठीक है। और $2000 जिनको नहीं पता भाई, शुरू में GIC ऐसे वर्क करती है, $2000 आपको शुरू में ही मिल जाते हैं, जैसे कि जब आप आते हो अपना एक्टिवेट कराते हो और 2000 मिल जाते हैं, उसके बाद आपकी वो इंस्टॉलमेंट्स आने लग जाती है। तो भाई हम आइडियल कंडीशन ले रहे हैं, आपकी आती जॉब लग गई है, आपने GIC में से एक पैसा नहीं निकाला है, ठीक है, तो आपके पास सारे पैसे सेव्ड है। और थोड़ा यहाँ का आपको फ़ीस स्ट्रक्चर भी जानना पड़ेगा भाई, इंडिया की तरह बाय ईयर फी नहीं जाती यहाँ पे कि आपको साल साल की फ़ी इकट्ठी करनी है। व्यू बढ़िया हो रहा है ना, देख लो। हाँ तो भाई बाय ईयर नहीं भरनी होती, बाय क्रेडिट होती है फ़ीस। तो आप जितने क्रेडिट रजिस्टर करते हो उस हिसाब से आपकी फ़ीस आती है। फॉर एग्जांपल लंगारा में क्रेडिट 637 का है, तो आपने 12 क्रेडिट लिए तो 637 × 12 प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी कॉलेज के होते हैं, फॉर एग्जांपल यू पास एंड ऑल। तो ऐसे फ़ी जाती है यहाँ पे। ज़्यादा एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए फ़ी वाली, तो आपको मेरी ऊपर फ़ी वाली वीडियोज़ आ रही होंगी, उसको देखो तो आपको फ़ीस स्ट्रक्चर समझ आएगा। क्योंकि लोगों के मन में डाउट होता है भाई 1 साल की फ़ीस तो हम भर के आ रहे हैं, अगले साल की GIC में से निकाल देंगे। तो भाई ये आप पहले फ़ीस स्ट्रक्चर समझो, GIC में से ऐसे फ़ी नहीं निकलती होती कि आपकी बाय ईयर जा रही है। किसी सेमेस्टर आपकी फ़ीस $6000 भी जा सकती है, किसी सेमेस्टर आपकी फ़ीस $10,000 भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्सेज यू रजिस्टर। ठीक है, तो ये मुद्दा मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया। अब आ जाते हैं उस लाइन पे कि भाई GIC में से तो हम अपनी फ़ी निकाल ही देंगे, तो देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है भाई। तो गणित बिठाते हैं, थोड़ा अपना मैथ्स करते हैं। तो शुरू करेंगे यार। अब जैसे फॉल इनटेक है, सितंबर इनटेक है, तो अब मैं आपको बाय मंथ मैथ्स बिठाता हूँ कि मैथ्स कैसे बैठती है। सितंबर में आपके पास 2000 कैड आ गए, अक्टूबर में आपके पास $700 और आया है, तो आपके पास 2700 हो गया है। अक्टूबर में आपके पास 3400 हो गया है। उसके बाद नवंबर में आपके पास 4100 हो गया है। फिर आपके पास दिसंबर में 4800 हो गया है। ठीक है, सही है। अब भाई लोगों को डाउट होता है कि हमने 1 साल की फ़ी भरी है। नहीं, लंगारा आपसे अगर मान लो 12,000 कैड भरवा रहा है, जैसे लंगारा 12 भरवाता है, कोलंबिया कॉलेज 14,000 के आसपास भरवाता है, भाई दैट्स नॉट योर 1 ईयर फी, दैट्स अ डिपॉजिट दैट यू आर गिविंग द कॉलेज टू सिक्योर योर ऑफर लेटर एंड टू सिक्योर योर सीट। तो वो आपकी फ़ी नहीं है। फ़ी तो आपकी तब कटेगी जब आपने कोर्स को रजिस्टर किया है, जब आप यहाँ पे आपने कॉलेज से ऑफर लेटर लिया है, दैट्स अ डिपॉजिट, दैट्स नॉट योर फ़ी। तो आप ये सबसे बड़ी अपनी मेंटालिटी बिठा लो, फ़ी तब करती है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो। तो आपने फ़ी नहीं भरी, आपने एक डिपॉजिट भरा है। जब आप कोर्स रजिस्टर करोगे तो फ़ी उस डिपॉजिट में से कटेगी। ठीक है, ऐसा नहीं वो पैसा वेस्ट है, वो आपने ऑब्वियसली फ़ी के नाम पे भरा है, बट दैट्स नॉट योर फ़ी। ठीक है, तो मान लो मैं अपना सिनेरियो बता दूँ भाई, अगर आपने मेरी फ़ी वाली वीडियोज़ देखी है, मैंने पहले सेमेस्टर में लिए कितने कोर्स, 3 कोर्स, बट मैंने क्रेडिट रजिस्टर किए 10। ठीक है, जो कि मेरी एक बेवकूफ़ी की थी, मेरे को वो क्रेडिट कोर्स लेना ही नहीं चाहिए था कंप्यूटर साइंस में, साइड रखते ये चीज़। मैंने 10 क्रेडिट लिए, तो तब एक क्रेडिट था $625 का, तो मेरी $6,250 कट गई। सिर्फ ये क्रेडिट ट्यूशन फ़ी है, उसके ऊपर एडिशनल चार्जेस लगे, तो मेरी फ़ी अप्रॉक्स 6900 लगी। ठीक है, जब फिर सेकेंड सेमेस्टर में कितना डिपॉजिट बचा, अप्रॉक्स $5,100 ये फ़ी बची। मैंने सेकेंड सेमेस्टर में 4 कोर्स लिए, 4 कोर्स के हुए 12 क्रेडिट। ठीक है, 12 क्रेडिट प्लस एडिशनल चार्जेस लगाने के बाद मेरी फ़ी बनी $8400 कैनेडियन। मेरे पास कितना था, 5100। तो मुझे पहले सेमेस्टर में ही 32 या 33 के आसपास एक्स्ट्रा भरने पड़े इनको। ठीक है, वो GIC में से कट गए। ठीक है, पहले सेमेस्टर के एंड में अगर हम आइडियल कंडीशंस ले तो $4800 होने चाहिए थे मेरे पे। ठीक है, 33 पहले ही कट गए, बचे आपके पास GIC के 1500, सिर्फ 1500। ठीक है, मान गए सेमेस्टर आपने रजिस्टर कर लिया, $1500 आपके पास GIC बची है सिर्फ। ओके, तो भाई आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है, सेकंड सेमेस्टर हो चुका है, आपका आपने GIC में से थोड़ी बहुत भर दी। ठीक है, ये भी हो सकता है सेकंड सेमेस्टर में 3 कोर्स लेते, बट आपके पास डिपॉजिट तब भी 5100 था और 3 कोर्स की फ़ी बनती है 6400, तो 1300 तो आपको तब भी GIC में से निकालने पड़ते हैं। ठीक है, निकाल दिए। सेकंड सेमेस्टर आपका स्मूथ निकल गया। आते हैं थर्ड सेमेस्टर पे,
जब आपका डिपॉजिट कॉलेज के पास कुछ भी नहीं है, आपको सारी फ़ी पल्ले से भरनी है। मेरे जैसा बंदा उठाता है 4 कोर्स फिर से 12 क्रेडिट, फ़ी बनती है 8400। कुछ नहीं है मेरे पास, मैंने 8400 देने हैं कॉलेज को जेब में से, ठीक है। अब हम फिर से दौड़ाते हैं, अगला इंटेक आ चुका है, तो हमारे पास जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल का डिपॉजिट पड़ा है। फिर से GIC की इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट्स $700 की, तो $2800 प्लस दैट $1500, दैट विल अप्रॉक्सीमेट आई गेस 4300, मान लेते हैं $4500 है। कॉलेज को कितनी भरनी है? 8500 अप्रॉक्स, $4000 जेब में से निकालनी है, ठीक है। लोग बोलते हैं GIC में से निकलती है, भाई GIC ने तो आधी निकाल लिया आपकी, $4000 कमाओगे कैसे? कमाई कितनी है यहाँ पे सबको पता ही होता है भाई, कितनी कमाई है $4000, मतलब आपको महीने का $1000 बचाना पड़ेगा अप्रॉक्स, एक महीने का खर्चा। यार वैसे ना मैं थोड़ी अपनी ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ, तो अगर आपको जानना है ना भाई मैं कितना कमाता हूँ या फिर मैं कितना उड़ाता हूँ, बेसिकली माई एक्सपेंस वर्सेस माई मनी इनकम, तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप बता देना। तो बेसिकली यार मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिलेट कर ले कि भाई ये सिनेरियो होता है, तो ऐसे ऐसे चीज़ें चलती है। ख्याली पकाव अपने साइड कर दो भाई। तो मेरे को आप बता देना अगर आपको वीडियो चाहिए। हाँ तो भाई आ जाते हैं, $1000 तो बचते नहीं महीने के, अगर आप पार्ट टाइम 20 घंटे पे काम कर रहे हो। मेरी गारंटी है भाई, मेरे से लिखित में ले लो, $1000 आपके बचने ही नहीं वाले अगर आप पार्ट टाइम पे काम कर रहे हो। घर से मंगानी पड़ेगी फिर, चल गया, ठीक है। आपके 8 महीने निकल चुके हैं, GIC आपको आ रही थी अभी। उसके बाद फिर 4 महीने के आपको $2800 आए हैं, ठीक है। और भाई ये तो मैंने आइडियल कंडीशन लिया है, 700 आती है, ऊपर नीचे भी आती है। तो फिर आपके पास $2800 आए हैं, बचा आपके पास सिर्फ $2800 ही है। नेक्स्ट सेमेस्टर मैंने लिए 3 कोर्स, ठीक है। फ़ी बनी 6500, आपके पास है 3000, फिर 3500 भरने हैं। सेविंग घंटे की नहीं होनी, मैं से लिखित में ले लो, ठीक है। फिर घर से आएगी, ठीक है। आपके अभी तक 4 सेमेस्टर हो गए हैं, 5वां और 6ठा सेमेस्टर पड़ा है। जब GIC भी बंद हो गई है, फ़ी जानी है $6000, ठीक है, या 7-8 हज़ार $8 और आपको फिर घर से मंगानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अब आपको समझ आया भाई, वो $10,000 निकलती नहीं है। सबसे पहली बात, अगर एग्रीगेट लगाया जाए ना 2 साल की फ़ी अप्रॉक्स लंगारा की, तो $36,000 के आसपास है, दैट्स ओनली ट्यूशन फ़ी। तो और आप भर के कितने आ रहे हो? 12,000। आप GIC कितनी निकाल रहे हो? 10,000, 22,000। भाई आपको घर से तो फिर भी $14-15 मंगाने पड़ेंगे, ठीक है। और अब आ जाते हैं ट्विस्ट पे। आइडियल कंडीशन क्या लिए हमने? जॉब आपकी लग गई है, बट आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, जॉब यहाँ पे आती लगती नहीं है। तो आप आराम से लगा लो 1000-1500 आपकी GIC में से निकलेगा। अगर आपकी जॉब 1 महीने बाद लग गई, अगर 3-3 महीने जॉब नहीं लग रही, सारा कुछ ही GIC में से निकलेगा, ठीक है। तो यार मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट मैं एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ भाई। देखो अपने दिमाग से कनाडा आना है, अच्छी बात है, आओ, मना ही कोई नहीं है। बट भाई एक कंडीशन होती है कि यार बेनिफिट्स भी देखता है बंदा, ये नहीं ना कि उड़ाई जाना है। जाके देख लेंगे भाई, क्या देखोगे जाके? नई कंट्री को जाके देखोगे भाई, पहले से पता करके आओ यार थोड़ा। क्योंकि भाई पता क्या होता है, लोग ना कई बार अपने घर वालों को भी कह देते हैं पापा ये हो जाएगा, मम्मी ये हो जाएगा, बाद में भी घर से इतनी हैवी अमाउंट मंगाओगे यार। तो खुद सोचो भाई आप कि आपको घर से हर 4-4 महीने बाद 2.5-3 लाख रुपए मंगाना पड़ रहा है भाई। दैट्स नॉट लाइक वर्थ इट है, बट दैट्स कि आपके घर वाले प्रिपेयर्ड नहीं है भाई। तो मैं बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहा हूँ भाई कि थोड़ा प्रिपेयर हो के आओ, सोच के आओ हमारी जॉब कैसे लगेगी, क्या करना है। मैं तो ये बताया जस्ट कि GIC में से ऐसा नहीं होता, फ़ी निकल जाती है, दैट्स नॉट द केस भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सेविंग करनी पड़ती है, सेविंग हुए तो सही, बात तो यही है ना। तो मैंने आपको समझा दिया भाई। अब आप कमेंट करके बता देना कि मेरी कोई इसमें गलती है या मैंने कुछ डिमोटिवेटिंग बात की है। तो मैंने तो भाई फैक्ट मैथमेटिकली समझाया आपको, एक एक इंस्टॉलमेंट बता के मैथमेटिकली आपको एक फैक्ट समझाया। तो भाई अब आप देख लो अपना। और मौसम भाई अब बिल्कुल ही देख लो सामने कैसा हो गया है, तो बढ़िया हो रहा है यार, जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है। बट यार आई एम सीरियसली सो सॉरी कि लाइट कम हो गया यार, बट बैटरी थी नहीं भाई, एप्पल का थोड़ा पंगा है। तो आई एम यार सीरियसली सॉरी अगर वीडियो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, बट मैंने प्रॉमिस किया था कि आज ये टॉपिक उठाना ही है, तो फिर मैं कहा चल उठा के ही जाते हैं भाई। तो ये है, अब मैं निकल रहा हूँ यार, मैं हार्बर पे था वाटर फ्रंट के, अब मैं वापस निकल रहा हूँ अपना वो शिप की साइड चलते हैं, थोड़ा घूमते फिरते वहाँ पे, फिर घर निकल जाएंगे। बट प्लीज़ जो आपके मन में ऐसे ये ख्याल होते हैं, इनको थोड़ा प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लो। ये नहीं बस कि करना है जो भी करना है, ये सब नहीं, प्लीज़ उस चीज़ से दूर रहा करो। तो चले यार चलते अपना वापसी, तो घूम फिर के मैं घर वापसी आ गया। तो और हो गया मेरे को काफ़ी टाइम, मतलब एडिटिंग भी कर ली भाई, सारा काम निपटा भी लिया मतलब। और भाई नीचे मतलब चादर उधर भी छा लिया, मैं सोने को ही हूँ बस,
वैसे मुझे लगा था रात नींद नहीं आएगी, बट फाइनली आ गया मेरे को नींद भाई। अच्छी बात है जो कि यार सुबह अपना जल्दी उठ जाएंगे और अपना काम आके करेंगे। बस अब लोडिंग भी कर ही दिया भाई, अब मैं बस सोने लगा हूँ। और आज से मैंने अपनी डाइट बढ़ा दी है। डाइट बढ़ा दी से मतलब है प्रोटीन शेक शुरू कर दिया। मतलब यार पहले मैं प्रोटीन शेक दूध में लेता होता था, अब मैंने पानी में लेने लग गया। मैं शेक में डालता हूँ और फिश ऑयल और मल्टीविटामिन भी लेने लग गया हूँ। बैक ठीक करनी है यार जल्दी, मतलब अपनी साइड से पूरी कोशिश करनी है भाई। तो जो रही कहीं कसर है वो बाद में देखेंगे, जो रह जाएगा। तो ऐसी है। सेमेस्टर खत्म हो चुका है, बट यार वही है, मैं सबको बोलता हूँ टाइम वेस्ट ना करना। अगर आगे का पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, ठीक है। बाकी टाइम वेस्ट अपनी ना करना, अपने ऊपर काम करना थोड़ा। तो यही है। चलो यार अभी मैं ब्लॉग यही एंड करता हूँ भाई। आई होप आपको जीएसी वाला आज मुद्दा समझ आ गया होगा सारा। तो और कोई डाउट हो तो मेरे को ज़रूर बता देना भाई, कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर देना ज़रूर। और अगर आपका बाई चांस पेंडिंग डीएम रहता है तो क्वेश्चन मार्क भेज जाओ, तो कई बार मेरे से नीचे चल जाते हैं तो फिर मेरे को याद नहीं रहता है। कई बार मैं काम पे होता हूँ, मैं भूल जाता हूँ वो सीन करके। तो आप मेरे को क्वेश्चन मार्क भेज सकते हो अगर आपका डीएम अनरिप्लाइड है। तो अभी के ब्लॉग को यही एंड करते हैं यार। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।